संतान होगा। और सचमुच फिर विष्णु भगवान को अस्वरूप धारण करके आना पड़ा। बड़वा रूपा लक्ष्मी गर्भ धारण करे और उस गर्भ ये विष्णु भगवान के ही पुत्र। तो है माने यश्व और हयस्यापत्यम हय ऐसा पत्याधिकार में वो है वंशी राजा। तो भगवान विष्णु के माने अंशावतार है। और जहाँ बच्चे को जन्म दिए ना तहाँ घोड़ी रूप गायब, वो लक्ष्मी बन के। इस प्रकार भगवान लक्ष्मी और नारायण के जीवन में घटना हुई थी कहते हैं। अब आप कहोगे कि भगवान विष्णु सत्वगुण संपन्न अपनी ही पत्नी को ऐसा क्यों श्राप दिए हैं? तो ऐसा है, जन्म तो दे दिए बच्चे को, है को। अब दोनों तरह अपने अपने रूप में लक्ष्मी और नारायण वैकुंठ को चले गए, बच्चे को वहीं छोड़ दिए। और तब महाराज ययाति के वंश में जो राजा थे उस समय निसंतान थे। भगवान ने प्रेरित किया देवराज इंद्र को कि जाओ उनको बता दो तुमको बच्चा मिल जाएगा। निसंतान थे ही, उन्होंने पालन पोषण किया। वो सब राजा लोग है वंशी कहलाए शास्त्रार्थ। तो है माने विष्णु भगवान ही है रूप में अवतरित हुए थे। अच्छा, दो बार भगवान को घोड़ा के रूप लेना पड़ा। एक तो है वंश उत्पन्न करने के लिए और एक बार हयग्रीव नामक दानव को मारने के लिए। क्योंकि हयग्रीव दानव ने वरदान मांगा था कि अगर ब्रह्मा से मैं कहूँगा मुझे अमर बना दो तो वरदान देंगे नहीं अमरत्व वाला। तो कहा था कि मेरे जैसे नाम वाला, मेरे जैसे रूप वाला ही कोई मारे, दूसरा कोई ना मारे। तो भगवान विष्णु को ही है बनना पड़ा। हयग्रीव क्यों बनना पड़ा? पहले वाला सिर कहाँ गया भाई? तो पहले वाला सिर जो है भगवान विष्णु का सिर धड़ से अलग हो गया। क्योंकि भगवान विष्णु समुद्र मंथन के बाद धनुष में अपना सिर रख के लेटे हुए थे। धनुष ऐसे रहता है तो तकिया का काम आएगा, तकिया जैसे उसी में सिर टिका के सो गए। और ब्रह्मा जी ने दीमक कीड़े को, जिसको बमरी कहते हैं संस्कृत में, बमरी कीड़े से कहा, अरे कीड़ा तो धनुष के जो डोरी है ना प्रत्यंचा उसको काट दे। उस कीड़े ने कहा इतना बड़ा अपराध, विष्णु भगवान उसमें तकिया लगा के सोए हैं, तो जो रस्सी टूटेगी तो उछलेगा वो, कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। भगवान विष्णु के सिर भी कट सकता है। तो ब्राह्मण ने समझाया तुम चिंता मत करो, क्योंकि लीला ऐसे ही होनी है। भगवान विष्णु का सिर कट जाएगा और तब मैं घोड़े के सिर को जोड़ूंगा उसके धड़ में, तो हयग्रीव अवतार हो जाएगा। और दानव जो हयग्रीव नाम का है ना, वो यही वरदान मांगा है कि मेरे जैसे नाम वाला, मेरे जैसे रूप वाला, तब वो हयग्रीव दानव का वध होगा। इसलिए तेरे को पाप वगैरह नहीं लगेगा रे बमरी कीड़ा, तो तेरे को हम लोग यज्ञ में भाग देंगे। ब्रह्मा ने कहा जब हवन कुंड में स्वाहा स्वाहा होगा और जो बाहर सांकला गिरेगा ना वो तेरा हिस्से का होगा, क्योंकि अग्नि कुंड में जो जाता है सांकला वही देवताओं के नाम पर जाता है। बाहर जो मेखला में या जमीन में गिर जाता है असावधानी से, लोग बहुत सावधानी से सांकला फेंकते हैं, उसके बाद भी और कई तो असावधान होते हैं। चालना तो है, चलो छींचे छीड़ के जैसे नहीं करना, जैसे बच्चों को खिलाया जाता है वैसे प्रेम से आहुति देने का होता है। तो ब्रह्मा ने कहा तुमको जो न है हिंसा और पाप नहीं लगेगा, क्योंकि यज्ञ के भाग तुमको मिलेगा। और ऐसी कथा आती है पुराण अंतर में, अनेक पुराण हैं, अनेक शास्त्र हैं। जो हयग्रीव नाम के दानव हुए, हयग्रीव को मारने के लिए भगवान हयग्रीव बने। और एक हयग्रीव नाम के दानव हुआ जो ब्रह्मा के हाथों से वेद को चुरा लिए थे, हैं? उस हयग्रीव को मारने के लिए भगवान मत्स्य नारायण बने।
जो भागवत में ही कथा मत्स्यावतार में बतलाई जाती है। हयग्रीव नाम के दानवों को वेद जो है मिल गया। वेद मिला कैसे? अरे ब्रह्मा जी को कल्प के अंत में झपकी आती है, विश्राम, बाकी तो उनको पूरा कल्प भर दिन रोज रोज गढ़ना है, सृष्टि करना है। कल्प का अंत होता है ना, तो ब्रह्मा जी गढ़ना शुरू कर देते हैं। उनको झपकी आ गई और उनके हाथ से वेद ग्रंथ छूट गया। और वेद ग्रंथ जब छूटा तो ये हयग्रीव नाम का दानव समुद्र में रहता था, वो वेद ग्रंथ को हथिया लिया। और जब वेद किसी अनधिकारी के पास चला जाएगा तो वहां अनर्थ होगा, इसलिए वो यज्ञ, पूजा पाठ, श्राद्ध, तर्पण सब बंद करा दिया। वेद मेरे पास है, मैं नहीं दूंगा किसी को, नहीं पढ़ने दूंगा, क्योंकि वो तो दानव था। तो इसलिए भगवान फिर मत्स्य रूप में अवतार लेकर हयग्रीव दानव को मारा। और हयग्रीव अवतार का 2 प्रयोजन है। चौथे दिन कथा आती है, मगर कभी कभी क्या है, समय बहुत कम रहता है, निरूपण हो नहीं पाता है। और मेरा प्रयास रहता है कि सभी कथाओं को आगे पीछे या किसी अन्य प्रकारांतर वाले प्रकरण में सुना दूं। तो भगवान मत्स्य नारायण ने राजा सत्यव्रत को मत्स्य पुराण की कथा सुनाई थी। वो मत्स्य पुराण भगवान मत्स्य के द्वारा कही गई है, इसलिए उसका नाम ही मत्स्य पुराण हुआ। तो कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, ये सब के उत्पत्ति की बड़ी सुंदर कथा है। आइए, कथा प्रसंग जहाँ चल रहा है, बेन नाम के राजा हुए, लोक वेद ते विमुख भा, अधम को बेन समान। तो कहा पिता पितामह तो बड़े धार्मिक थे भाई, अंग और ध्रुव, वो दुष्ट कैसे निकल गया? तो उसके अनेक कारण होते हैं, कभी पितृकुल या मातृकुल या समय आदि के विपरीत। जैसे समय के विपरीत गर्भ धारण करने से कथा सुन रहे थे कल, क्या कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दानव हुए, जबकि उनके माता पिता ब्राह्मणी थे, ब्रह्मा के नाती नतनी लगे। मगर संध्या काल में गर्भ धारण करने से दानव संतान हुए। वैसे यहाँ कुछ गलती थी मातृपक्ष में, क्योंकि ये बेन की माँ जो थी ना, वो मृत्यु की बेटी थी। मृत्यु देवता कितना क्रूर और कठोर है जान लो, है ना, किसी को बख्शता है क्या? मौत से कठोर और कौन हो सकता है? मृत्यु। तो मृत्यु देवता के वो बेटी थी सुनीता, जो राजा अंग के लिए ब्याही गई थी। अवंग बड़े धार्मिक स्वभाव के थे, वह धर्मात्मा ध्रुव के वंश में उत्पन्न है। दोनों पति पत्नी रहे बड़े प्रेम से, मगर कभी कभी लड़का या लड़कियों में अपने मामा पक्ष का गुण आ जाता है। या तो पिता पितामह के गुण के अनुरूप होगा लड़का, या तो मामा नाना जैसे होगा क्योंकि आधा हिस्सा तो माँ के शरीर का है ना। तो यही हुआ उनके साथ, बेन के साथ। बेन जो है सुनीता गर्भ संभवा, सुनीता मृत्यु की बेटी थी, और मृत्यु की क्रूरता कठोरता का गुण इस बेन में आ गया। इसलिए जब बेन बड़ा हुआ तो दीन दुखियों को सताना शुरू कर दिया। जैसे कोई विकलांग भाई, जिसको दिव्यांग कहते हैं, वो कहते भैया मेरे को अमुक गांव जाना है, पहुंचा दोगे? हाँ हाँ पहुंचा दूंगा कहते, और उसको हाथ पकड़ के ले जाते, सही में हेल्प कर रहा है ऐसा। और कोई गड्ढा किनारे ले जाके या कांटों के झुरमुट के पास ले जाकर कहते हाँ अब तुम आगे बढ़ जाओ, पहुंच गए, बस 2 कदम में है। और गड्ढा में कोई गिर जाए, कोई कांटा में झपा के बेचारे कष्ट, और वो ताली बजा के हंसता था। इतना दुष्ट स्वभाव का निकला बेन, इसलिए कहते हैं अधम को बेन समान। अरे भाई दूसरों को आप हेल्प करके प्रसन्न होते हो, है ना, ये मानव धर्म है। हाँ, अगर कोई रास्ता पूछ रहा है तो बताओ। आजकल महानगरों में बताने को मन नहीं करते हैं, इस गांव में आज भी हाँ बिल्कुल साथ में चलेंगे, चलिए महाराज मैं बताता हूँ। हाँ, ये मानव धर्म है। मानव धर्म के 30 लक्षण जो होते हैं उसमें से अधिकतर गांव में आज भी है ना।
ये एक दूसरे के सुख में शामिल हो जाना, हेल्प करना, ये जरूर है। तो ये मानव धर्म है। और ये बेन क्या करता था, ऐसे लोगों को ढूंढता था, कोई हेल्प के लिए आवे, भैया मेरे पहुंचा दोगे अमुक गांव? हाँ हाँ पहुंचा देंगे। और गांव नहीं, वो गड्ढा खंदक में गिरा था और हंसता था। अंग राजा को बड़ा दुख होता था कि जिस प्रजा को मैं अपने पुत्र की भांति पालन किया, मेरे पिता ध्रुव ने कितने दुलार प्यार से पालन किया, और आज ये प्रजाजनों को कष्ट देता है, ठीक नहीं। मना किया एक दो बार, अरे बेन तो तुम अपने पूर्वजों के नाम को डुबा रहे हो। बेन ने कहा कि हम पूर्वज आदि के नाम को डुबाने वाले नहीं हैं, हमारा काम आपको पसंद नहीं है तो आप भी घर से निकल जाओ। अब सोच लो, यही बेन है, दुष्ट है, जो अपने माँ बाप को निकाले हैं। माँ को जब माँ ने मना किया कि कैसे मूर्ख हो गए रे तुम, अपने बाप को ऐसे बोलते हैं? अरे जिस बाप ने तेरे को घर द्वार उनका बनवाया हुआ है तुमको पाला पोसा, तुम कह जल निकल जाओ, हमको मना करते हो। अब माँ जब रोकने लगी ना तो माँ को ही मारूंगा करके उठाया खड्ग। इसलिए माँ बाप दोनों नाराज हो गए, कहा जाओ रे दुष्ट, कठोर दंड मिलेगा तेरे को। तपस्या करने चले गए माँ बाप जो है। ऐसा ये बेन नाम के राजा हुआ तो 6 लोग माने मद से, राजमद से प्रभावित हुए और 6 का नाम जान रहे हो, इसीलिए वो सहस्रबाहु की मैंने कथा कही थी। सहस्रबाहु सुरनाथ त्रिशंकु और कही न राजमद कीन्ह कलंको। राजमद ने किसको कलंकित नहीं किया? अच्छे अच्छे लोग जो है गलत साबित हो जाते हैं। शशि गुरु गामी, चंद्रमा गुरु पत्नी गामी बन गया है, क्योंकि रूप भी था, पद भी था और यज्ञ किया, उसके फल को नहीं पचा पाया मत्स्य पुराण में कथा थी। चंद्रमा जो है गुरु जी की पत्नी को ही हरण कर लिया, और हरण ही नहीं किया, एक संतान भी हुआ। ब्रह्मा जी ने डांटा, रे नालायक चंद्रमा, तुम अपने यश और कीर्ति को पचा नहीं सके हैं इतने जल्दी पथभ्रष्ट हो गए। तो ये राजमद के दूषण यही गिना रहे हैं। शशि गुरु तीयगामी, गुरु तीयगामी माने, गुरु शब्द माने कनफूक का गुरु भरे नहीं, अपने से उम्र में बड़े की पत्नी है, चाहे भाभी है, माँ है, चाची है, सब जो है गुरु पत्नी कहलाएगी। गुरु पत्नी माने अपने से बड़े। हाँ, तो शशि गुरु तीयगामी नहुष चढ़े भूमि सुरजान। और नहुष राजमद में आकर के उन्मत्त होके ब्राह्मणों से पालकी उठवाया। चढ़े भूमि सुरजान, भूमि सुर माने देवता के, पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों को कहा गया, इसलिए भूसुर। भूसुर माने भूमिसुर, पृथ्वी के देवता। इंद्रादिक देवता तो स्वर्ग के हैं ना, वो जरूरत पड़ने पर बुलाने पर आते हैं, आवाहन करोगे, आराधना करोगे। मगर पृथ्वी के जो देवता है ब्राह्मण, आपको सदा और हर दिन उपलब्ध है आशीर्वाद देने के लिए, आपके स्रोतस्मार्थ कर्म करने के लिए। इसलिए पृथ्वी के देवता कौन है? भूसुर। ये निश्चित समझ लें। भूसुर शशिनव बृंद बलाहक, असरन शरण दीन जन गाहक। भगवान के बारे में कहा, भूसुर शशिनव वृंद बलाहक। भगवान राम से बड़े और कोई भूसुर माने भक्त हो ही नहीं सकते ब्राह्मण भक्त भगवान राम से बड़े कोई हो ही नहीं सकते, ये निश्चित है। और एक बार क्या हुआ, भगवान राम गए काशीपुरी, और काशीपुरी तो विद्वानों को गढ़ ही है ना। आज भी हर विषय के विद्वान आप वहाँ पाओगे, क्या ज्योतिष, क्या साहित्य, क्या व्याकरण आचार्य। अब वो त्रेता युग की बात, काशी तो सभी युग में रहा है ना, क्योंकि काशी जो है त्रिशूल में बसी हुई है।
हाँ, वो पृथ्वी के कोई हिस्सा नहीं है, विलक्षण है। मुक्ति जन्म ही जानी, ज्ञान खानी अगहानी कर, जह बस शंभु भवानी। भगवान शंभु भवानी जहाँ विराजमान, और त्रिशूल में काशीपुरी बसी है। इसलिए आज से 20 साल पहले तत्कालीन सरकार जो है काशीपुरी को जीर्णोद्धार के लिए ठेका में देने वाले थे, फ्रांस और जापान को। प्रबल विरोध हुआ, क्योंकि बनारस की गलियां सब संकीर्ण संकीर्ण रहे, कचौड़ी गली, नारियल गली, खिलाड़ी लाल गली, और 2 आदमी अच्छा हो जाए ना तो धक्का मुक्की हो जाए, ऐसे और इतने ऊंचे ऊंचे सब मकान। तो कहा ये सब तोड़ के ताड़ के सब जैसे सब जगह। तो उस समय फिर विरोध हुआ, सब संत महात्माओं ने कहा नहीं, हमको फर्राटेदार गाड़ी दौड़ने वाला बनारस नहीं चाहिए, रहने दो ना, तो उसमें क्या है, लोग पैदल चलते हैं और हर गली जो है गंगा जी में जाती है। खासियत ही है, गंगा जी के लिए रास्ता पूछने की जरूरत नहीं, कोई भी गली पकड़ लो गंगा जी है। पूरे बनारस में घाट पक्का बने हुए हैं। महारानी अहिल्याबाई के ये बहुत बड़ी कृपा है। इंदौर के महारानी ने वो बड़े बड़े मोटे पत्थर के जो घाट बना है 200 साल। इसीलिए अभी जो कॉरिडोर बना विश्वनाथ के लिए, उसमें बहुत सारे मंदिर टूटे फूटे, कुछ लोग इसलिए विरोध